दुर्योधन भी कह रहा है कि क्यों शांति दूत बन करके आए, बिना युद्ध के देने वाला नहीं हो, समझाना है तो अर्जुन को समझाइए, मुझे नहीं। इतना सब किया, इतना पाप, इतना अत्याचार, इसके बाद भी भगवान एक अवसर देते। याद रखिए, जीवन में परमात्मा हमको अवसर जरूर देते हैं, मौके देते हैं सुधरने के, बदलने के, संवरने के, व्यवस्थित होने के अवसर हैं। ये कथा भी एक अवसर है, इसमें हम अपने जीवन को कैसा बना सकते हैं ये भी एक अवसर है। अवसर देता है परमात्मा, और उस अवसर को पहचानना है हमको। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, बाहर से ही नहीं, भीतर भी तो वही बैठा है। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। और वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे। मंचों से भी आह्वान किए जाते हैं, हम बदलना ही नहीं चाहें, सुधरना ही नहीं चाहे तो फिर ये व्यासपीठ क्या करेगी, कथा क्या करेगी। बोले कथा से परिवर्तन नहीं होता। अरे कथा तो आह्वान ही कर सकती है। जब श्री कृष्ण आए दूत बनकर, शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझा रहे हैं, जब दुर्योधन के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, जब वो नहीं समझा, तो इसमें भगवान की कमी थोड़ी। भगवान ने तो अपना काम किया, हम तो अपना काम कर रही है, कथा तो अपना काम कर रही है। आप अपना काम ठीक से करने लगोगे, परिवर्तन तब होगा। जो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएगा वही तो निर्मल होगा, वही तो निखरेगा, उसी का जीवन तो पवित्र होगा। और गंगा तो बही जा रही है और किनारे बैठे बैठे कहते हैं कि देखो जी, पाप तो धुल ही नहीं रहे। किनारे बैठे बैठे कहते हो कि शीतलता तो मिल ही नहीं रही, किनारे बैठे बैठे कहते हो कि जीवन में आनंद तो है ही नहीं। तो किनारे बैठने से नहीं, इस ज्ञान गंगा में डूबना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, तब जाकर निर्मल होंगे। जो यहाँ से कहा जा रहा है उसको उतारिए ना जीवन में, फिर देखिए कि कैसा परिवर्तन आता है। भगवान की कथा ये समझा रही है। अब समय ऐसा आया कि महाभारत का युद्ध होना ही है, ये निश्चित हो गया। जब होना ही है तब भगवान श्री द्वारिकाधीश से सहयोग लेने के लिए दोनों पहुंचे हैं, अर्जुन भी और दुर्योधन भी। भगवान की जरूरत सभी को है, अच्छा हो बुरा हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, चोर हो लुटेरा हो या कोई साधु हो। साधु भी भजन करता है कि प्रभु कल्याण करना, आत्म कल्याण करना। और चोर भी भजन करके कह रहा है प्रभु तिजोरी खुली मिल जाए ऐसा उपाय करना। वो भी भगवान का नाम लेकर ही नारियल फोड़ के ही जा रहा है कि आज काम बना देना। जरूरत तो दोनों को भगवान की है, एक गलत उपयोग के लिए और एक सही के लिए। दुर्योधन यहाँ चाहता है कि भगवान मेरा साथ दे, अर्जुन भी चाहते हैं कि मेरा साथ दे, लेकिन दोनों में अंतर है। एक विनाश के लिए साथ चाहता है और एक भगवान के साथ होने के लिए साथ चाहता है। दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हूं, इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस महाभारत के युद्ध में आप क्या कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सेना होगी, खूब बलवान योद्धा होंगे और युद्ध भी करेंगे। तो मैं कौन चाहिए, मैं जो युद्ध नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा, या मेरी सेना जो युद्ध करेगी। दुर्योधन क्योंकि बुद्धि लेकर आया है, इसलिए कहा कि आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध ही नहीं करोगे तो क्या करूंगा आपका। अपनी सेना दे दीजिए, मुझे तो वहां बलवान योद्धा चाहिए। भगवान ने सेना दे दी और भक्त अर्जुन को भी यही पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सेना भी है और मैं भी। अर्जुन ने कहा प्रभु सेना तो मेरे पास भी है, शस्त्र तो मेरे पास भी है, बस आप मेरे पास आ जाओ तो मेरी विजय निश्चित है। मुझे बस आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं निहत्था रहूंगा। अर्जुन मेरा क्या करोगे। अर्जुन कहते हैं प्रभु आपका दर्शन भी होता रहेगा, आप बस मेरे सामने भी रहोगे तो भी मैं विजेता बन जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं ये जानता हूं। आप मेरे साथ भी रहोगे हर समय तो भी मैं जीत जाऊंगा, मैं जानता हूं।
आपका दर्शन होता रहेगा तो मेरे गांडियों में ताकत आती रहेगी। युद्ध करने के लिए मेरे हाथ काफी हैं प्रभु, पर इन हाथों में शक्ति आपकी चाहिए। आपके बिना मैं निस्तेज हूं प्रभु, आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, और अब आप ही पर सब कुछ छोड़ता हूं। भगवान ने बागडोर पकड़ ली, सारथी बन गए, रथ पर बिठा लिया अर्जुन को और पूछते हैं कहां ले जाना है। अर्जुन ने कहा प्रभु जब बागडोर थाम ही ली है तो अब क्या पूछते हो किधर ले जाना है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। अब क्या पूछते हो प्रभु मुझसे। अब जब आपने थाम ही लिया है सब कुछ, तो आपको जो कराना है सो कराइए। और अब तो सच कहूं, आप सामने हो तो हारने की भी चिंता नहीं है और जीतने की भी कोई खुशी नहीं है। बस आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया है प्रभु। आप मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। एक है भगवान से मांगना और दूसरा है भगवान को मांगना। दोनों में अंतर है। हम ज्यादातर भगवान से मांगते हैं कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, घर मकान संपत्ति नाम पद जो भी चाहते हैं भगवान से चाह रहे हैं सारे, लेकिन भगवान को चाहने वाले बहुत कम होते हैं। इसमें भक्त अर्जुन हैं जिनके सारथी बने हैं स्वयं श्री कृष्ण। इसलिए एक भाव मैंने लिखा था श्री ठाकुर जी के लिए, यदि ये स्थिति हम सब की होती है तो समझना कि कोई काम आपका बिगड़ता नहीं है, सारा काम आपका गोविंद करते हैं। बस अनुभव करना, महसूस करना कि कृष्ण आपके साथ है। द्रौपदी ने जैसे महसूस किया था, चीर बढ़ता जा रहा था, वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, चीर बढ़ता दिखाई दे रहा था। कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे, दिखाई केवल चीर दे रहा था। अनुभव हो रहा था कि इसको बढ़ाने वाले गोविंद है, कोई और नहीं। वैसे हमारे जीवन में सामने वो मूर्ति बनकर प्रकट होंगे ये जरूरी नहीं, कोई व्यक्ति बनकर प्रकट होंगे ये जरूरी नहीं है। कभी न कभी किसी न किसी अवस्था में वो हमें अनुभव जरूर देते हैं कि मेरे आसपास भगवान है।